silent. Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to meet and have this session of news analysis. Now, what we will be covering today. This is a list in front of you that we have to discuss. We'll take it up in detail. We'll talk about every aspect जैसे हम हमेशा करते हैं. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. And thank you for giving such nice comments. I expect everybody seeing this session. आपका जो भी genuine feedback है, आपको sessions कैसे लग रहे हैं, मुझे comment section में ज़रूर बताया करो, ठीक है? And do mark your attendance by liking these lectures. और सेशन को शेयर कर दिया करो. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वाई नॉट डू और लेट अदर्स नो कि ये एक सेशन है, आपको अच्छा लगता है, आप रेफर कर सकते हो. इतना बोल दोगे काफ़ी है, ठीक है? अब कोई देखो, मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, हाँ दिस सेशन इज मोर टिल्टेड और ओरिएंटेशन इज कि यूपीएससी क्रैक करने के हिसाब से ये है ना, आईएएस आईपीएस बनने के लिए ही है. लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट बी एसएससी, वेदर इट इज स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, करंट अफेयर एनी वे इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों की एनालिसिस एनी वे इम्पॉर्टेंट है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना लेवल ऑफ डेप्थ. अब जैसे कि हम जो आर्टिकल कवर करते हैं वो यूपीएससी ओरिएंटेशन से है, जो मैक्सिमम डेप्थ तक लेके जाती है. आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कि अच्छा मुझे सिर्फ इतना याद करना है, वो ले लो. करंट अफेयर तो सेम ही रहेगा ना, वो ऐसा तो नहीं है कि वो एसएससी के लिए चेंज हो जाएगा और यूपीएससी के लिए चेंज हो जाएगा. दैट इज सेम. सो आपकी एक हर तरीके से हर एग्जाम की तैयारी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. इंटरव्यू के लिए चर्चा का विषय भी हो जाता है, इंटरव्यू भी एक जनरल अवेयरनेस, मतलब एवरीथिंग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कीपिंग इन माइंड योर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. पहला तो इंडेक्स है, नेशनल कोल इंडेक्स कैसा है, और जो भी हम इंडेक्स के बारे में हर एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे कि क्या ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है, इस इंडेक्स में कोई बेस ईयर होता है क्या, इस बार अभी इस मंथ का अगर ये कोई इंडेक्स आया है तो क्या पॉइंट्स आए हैं, और इस इंडेक्स से क्या आप समझ आती है चीज़ें, व्हाट कैन यू कंक्लूड आउट ऑफ इट. सो ये सारी बातें हैं. देन यू हैव पलामाऊ टाइगर रिजर्व, न्यूज़ में है. जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन से भी लिंक करता है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अब क्या इम्पॉर्टेंट होगा, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, सबको पता होना चाहिए. छोटा नागपुर प्लाटू हमने किया हुआ है, मैंने मैप में पता नहीं कितनी बार दिखा रखा है. आज आपका होमवर्क ही यही है, एक और मैप प्रैक्टिस. मैप में इसको लोकेट करोगे, इसके आसपास और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो आपको कवर करने हैं. ये हमने पहले कवर किए हुए हैं, मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है. सो मेक श्योर दैट यू कवर इट. नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, है ना? तो इससे पहले क्यों ना कर ले, टाइम लगते ही, बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है. तो आज झारखंड घूम के आना थोड़ा सा, और झारखंड में देखना कोई और टाइगर रिजर्व आपको दिखता है क्या, या झारखंड के आसपास भी देखो, बिहार देखो, यूपी देखो, छत्तीसगढ़ देखो, ये सारा एरिया देखो कि इधर आसपास में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है जो इसके स्फेयर में आते हैं, राइट? वो मैप पे से ही पता चल जाएगा. देन यू हैव दिस आर्टिकल दैट इज मेंस ओरिएंटेड, बैन ऑन फायर क्रैकर्स. तो ये बेसिकली जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू में है. लेकिन ये आर्टिकल ना आपके मेंस के लिए भी मैं मानूंगी और प्रीलिम्स के लिए भी मानूंगी, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट मैटर हम फायर क्रैकर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी हमें पता करना पड़ेगा, है ना? और ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है. तो प्रीलिम्स से भी बहुत सवाल उठते हैं इसमें से. देन यू हैव क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट है, कौन लाता है, क्या इस रिपोर्ट में कहना है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कैसी एजेंसी है, कितने मेंबरशिप कंट्रीज हैं उसके अंदर, और ये रिपोर्ट की क्या हाईलाइट्स हैं. एवरीथिंग अबाउट इट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये तो क्लियर हो ही गया है.
कि कैसे हमें इस सेशन में आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट आर्टिकल जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन्स पर, वो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा क्लैरिफाई कर दिया है that its order banning the use of barium and other banned chemicals in firecrackers applies to the entire country। अब ये नहीं है कि हम हरियाणा में बैठे हैं या हम जम्मू में हैं या हम गुजरात में हैं तो हम तो फायर क्रैकर्स जला सकते हैं, दिल्ली वाले नहीं जलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है उनका डिसीजन to ban the use of these harmful chemicals like barium in firecrackers। और ये सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन या फिर दिल्ली के अराउंड एरियाज को सिर्फ अप्लाई नहीं होता, बट पूरी कंट्री को अप्लाई होता है। तो दिवाली सबके लिए सेफ हो, खुशियों वाली हो और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्योहार का मज़ा भी लो, लेकिन ऑब्वियसली किसी को नुकसान तो मत पहुंचाओ। अब किसी को नुकसान का मतलब ये नहीं है कि अपने आसपास, अब नुकसान का मतलब सिर्फ पड़ोसी तक थोड़ी है, एनवायरनमेंट भी है जहाँ से आप ऑक्सीजन ले रहे हो। और हम मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो और जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी दिवाली सेफ हो, प्रॉस्पेरस हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो यहाँ पर ये ही डिसीजन आया है कि होल कंट्री पे ये अप्लाई होता है, नॉट जस्ट टू दी एनसीआर एंड इट्स सराउंडिंग areas. So this decision came when the court was asked to ensure that the government of Rajasthan follow these rules set by the Supreme Court. तो simple terms में आपको पता चल गया कि people all over India, they are not allowed to use certain harmful substances in their firecrackers, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ ऑल्सो। आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को भी कर रहे हो। अभी आप मैं आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करूंगी ना अभी जो क्लाइमेट वाली, आप देखना कि उसको हेल्थ के साथ जब लिंक करते हैं कोई समझता ही नहीं है, कोई वो डेटा यूज ही नहीं कर रहा है, राइट। ये जो क्लाइमेट रिस्क हो रहा है, जो चेंजेस हैं, ये हेल्थ रिस्क के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये आपकी रिपोर्ट भी आज की यही कहती है। 2018 में मैं आपको ना अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बात कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे ऑन फायर क्रैकर्स, 2018 की बात करते हैं। सो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बताए अबाउट फायर क्रैकर्स। They banned the production and sale of all the crackers, जितने भी क्रैकर्स थे सबकी प्रोडक्शन एक्सेप्ट ग्रीन क्रैकर्स, और वो वाले दैट हैव दिस रिड्यूस्ड एमिशंस। देखो सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको डायरेक्टली लाइक 4 पॉइंट्स बता रही हूँ। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, क्या क्या कहा, एक ये 3 और एक और ये 4, ग्रीन क्रैकर्स की बात है। तो ये चारों के चारों पॉइंट समझ लेते हैं। बैन ऑन मोस्ट फायर क्रैकर्स, most of the firecrackers पे ban, and ban the manufacture and sale of joint crackers। ये क्या होता है? 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ऑलमोस्ट जितने भी फायर क्रैकर्स हैं सबकी, एक्सेप्ट ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स क्या है, 2 मिनट होल्ड पे रखना, अभी बता दूंगी, ठीक है। सो दीज ग्रीन क्रैकर्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस, मतलब कुछ लेस पॉल्यूटेंट्स, और उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कम होता है। अभी के लिए इतना काफी है, आगे और बताऊंगी इसी सेशन में, टेंशन मत लो। जॉइंट क्रैकर्स पे बैन वो होता है ना कि एक लॉन्ग रो ऑफ क्रैकर्स होती है, जैसे हम जॉइंट, एक लंबी जैसे लड़ी बोलते हैं, जॉइंट क्रैकर्स। सो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बैन। ये बैन का मकसद ये था कि रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ दिस एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फायरवर्क्स, जो कि लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, तो इस पे भी बैन। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ बैरियम सॉल्ट इन दी फायरवर्क्स। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बैरियम सॉल्ट वो केमिकल्स हैं दैट आर यूज इन फायरवर्क्स टू प्रोड्यूस, अगर यूपीएससी ने पूछ लिया, दे आर यूज टू प्रोड्यूस ब्राइट कलर्स, उसके लिए बैरियम सॉल्ट डलता है। However, they can be harmful to the health and the environment, so the court prohibited their use also. Now there was also prohibition on noise level limits. Supreme Court stated that the noise created by the firecrackers should be within certain acceptable limits. Obviously, they want to control the loudness of the fireworks also, ताकि noise pollution भी minimum हो। फिर उसके बाद 2020 पे आ जाते हैं, entering into 2020.
सो 2020 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया टू स्टॉप द सेल एंड यूज ऑफ all kinds of firecrackers in NCR. They only allowed green crackers in cities and towns where the air quality was moderate to poor. जितने भी सबका सेल, सबका यूज, जितने भी टाइप के फायर क्रैकर्स है सब स्टॉप, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स उन सिटीज में जहां पर एयर क्वालिटी मॉडरेट से पुअर है वहां, राइट. सो सितंबर 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी एक प्ली, एक रिक्वेस्ट दैट वाज मेड बाय द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. मतलब दे वांटेड परमिशन फॉर जॉइंट क्रैकर्स बट एसोसिएशन वांटेड कि कोर्ट अलाउ देम द यूज ऑफ दीज जॉइंट क्रैकर्स, वही लॉन्ग रोज ऑफ फायर क्रैकर्स जो होते हैं, और एक बैरियम इन द ग्रीन क्रैकर्स, जिसकी वजह से ग्रीन क्रैकर्स तो चलो ठीक है लेस पॉल्यूटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें बैरियम डालने दिया जाए क्योंकि बैरियम से वो कलर आता है. तो उसकी भी परमिशन मांगी बट सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मतलब इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया एंड basically they rejected this idea of adding barium to the green crackers even, right, ताकि कोई भी चीज़ों को we need to make sure court decided to maintain these restrictions and didn't permit कोई भी किसी भी तरीके के changes. अब हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फायर क्रैकर किससे बने हैं. अब चिप्स किससे बने हैं, लेस किससे बने हैं, केक किससे बना है, यहाँ तक तो ठीक लगता था हमें, बट प्रीलिम्स है, यूपीएससी है, तो वो तो ये भी पूछेंगे कि फायर क्रैकर किससे बना है. अब दिवाली पे तो वैसे तो नो फायर क्रैकिंग, पता होना चाहिए कि जो आपने इतना यूज किया है बना किससे है, उसके 4 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4. ऑक्सीडाइजर में एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फायर क्रैकर टू कैच फायर, वो पहले चलता है ना, वो इट हेल्प्स इन स्टार्टिंग द कंबशन प्रोसेस. जब आप तीली लगाते हो, बम जलाते हो, तो वो स्टार्टिंग का जो कंबशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीडाइजर इज एसेंशियल. देन फ्यूल, इट सस्टेन्स द फायर वंस इट्स इग्नाइटेड. एक बार जलता है तो फिर वो मजे लेते हैं ना, 5 मिनट तक देखते रहते हैं वो जल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है. तो वो जो एक बार जलाया और उसके बाद जो वो फायर एक बार जलाने के बाद इट सस्टेन्स, दैट अलाउज द फायर क्रैकर टू कंटिन्यू बर्निंग अंटिल इट्स स्पेंट, दैट इज फ्यूल. कलरिंग एजेंट, कितना सुंदर लग रहा है, कितना चमकीला लग रहा है, कितनी स्पार्कलिंग हो रही है, ऊपर जा रहा है रॉकेट, आसमान में देख रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फुलझड़ी लेके खड़े हैं, बहुत ही सुंदर दिख रही है. और वाइब्रेंट कलर्स दैट यू सी इन द फायर क्रैकर्स, दे क्रिएट विजुअल डिस्प्ले. देन बाइंडर, जॉब इज टू होल्ड ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स टुगेदर इन द फायर क्रैकर. ऐसे लगा लो. नाउ थोड़ा सा और पढ़ते हैं. केमिकल्स लाइक बैरियम, ये तो आपको पता चल गया, दे आर कलरिंग एजेंट्स, राइट. सम ऑफ दीज केमिकल्स जैसे बैरियम है, दे वर बैन्ड बिकॉज दे कैन हार्म द ह्यूमन हेल्थ बाय कॉजिंग प्रॉब्लम्स लाइक स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इवन कैंसर हो सकता है. नाउ अगर मैं इस केमिकल्स को दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फायर क्रैकर कलर्स, उसको मैं ब्रेक डाउन करती हूँ. देखते हैं ना, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो एजेंट्स, ब्लू एंड रेड, ग्रीन एजेंट, इनके बारे में पढ़ते हैं. व्हाइट कलर जो आता है, टू प्रोड्यूस व्हाइट कलर इन द फायर क्रैकर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद नोट कर लो, पूछा जा सकता है सवाल, ये यूज होता है. ऑरेंज कलर जो आता है वो कार्बन और आयरन की वजह से आता है. येलो कलर जो आता है वो सोडियम कंपाउंड जैसे एजेंट्स की वजह से आता है. ब्लू और रेड कलर जो आता है वो आता है कॉपर और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट्स की वजह से. ग्रीन कलर जो आता है, फायर क्रैकर्स यूज केमिकल्स लाइक बेरियम मोनोक्लोराइड सॉल्ट्स, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोरेट, वो उससे ग्रीन कलर आता है. ये लाइन, ये पूरी आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, प्रीलिम्स में ग्रीन क्रैकर्स भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है. व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स? स्पेसिफिकली इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इसीलिए उन्हें ग्रीन बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी लाइक हार्मफुल कंटेंट, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते जिससे एयर पोल्यूशन हो. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन. मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज कंपोनेंट्स दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, ये क्रैकर्स यूज करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स जो कि लेस डेंजरस होते हैं, दैट कॉज फ्यूअर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर, राइट. नाउ द केमिकल्स इन दीज, मतलब ये तो मैंने बताई दिया, लेस हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर विच एक्ट एज डस्ट सप्रेसेंट. देखो, जो केमिकल्स इन फायर क्रैकर से रिलीज होते हैं, दे आर रिप्लेस विद
others that are safer and less harmful. तो जब ये ग्रीन क्रैकर्स जलते हैं वो लेस मतलब हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं एयर में, और उसके साथ साथ दे प्रोड्यूस वाटर वेपर जो कि हेल्प्स टू रिड्यूस द डस्ट इन द एयर ऑल्सो. अब यहां पर कुछ रिसर्च हुई बाय द scientists from a group of CSIR labs including Central Electrochemical Research Institute and various laboratories, National Botanical Research Institute, Chemical Laboratory. They did research to create these green crackers. पर्पस आपको पता चल गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. SWA stands for Safe Water Releaser. STAR stands for Safe Thermite Cracker. सफल आप कैसे भी बोल सकते हो इसको, इज सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम. ये क्या है? ये कैटेगरीज हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ दीज क्रैकर्स डेवलप्ड बाय CSIR. नाउ व्हाट अबाउट दिस सेफ वाटर रिलीजर? ये जो क्रैकर्स है SWS क्रैकर्स, दे हैव स्मॉल वाटर पॉकेट. ऐसे लगा लो, जब ये क्रैकर्स जलते हैं तो दिस पॉकेट रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और ये वेपर क्या करता है? डस्ट को सप्रेस कर देता है, एनवायरनमेंट क्लीन कर देता है. फिर उसके बाद अगले सेफ थर्माइट क्रैकर. They don't contain potassium nitrate, sulfur. They emit reduced particulate matter and produce less intense sound as compared to traditional crackers. Then you have safe minimal aluminium. मतलब नाम से पता चल रहा है, minimize the use of aluminium, instead use magnesium. Right? So एक unique way है of reducing the pollution and minimizing the environmental impact that is caused by traditional fireworks. Sorted है. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज योर क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023. क्या है ये रिपोर्ट, इसकी फाइंडिंग्स क्या है, ये पढ़ लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये रिपोर्ट कहती है पहले तो वो देख लेते हैं. WMO के द्वारा ये रिलीज करी गई रिपोर्ट है. देखो 25% से भी कम हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं टू मॉनिटर हेल्थ रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट सेंसिटिविटी. अभी मैं यही बात कर रही थी, आप फायर क्रैकर जला रहे हो, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हो. सो दिस मीन्स दैट मोस्ट कंट्रीज दे डोंट यूज दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू कीप ट्रैक ऑफ किस तरीके से क्लाइमेट चेंज माइट अफेक्ट पीपल्स health risk, right? Second, जितनी भी countries हैं, मतलब almost all the countries see the protection of health as crucial. They recognize the importance of having good quality information about climate to make better decisions about health issues. So वो ये कह रहे हैं कि less than 25% of the health ministries across the world utilize climate information and services. मतलब वो कह रहे हैं less than 25% across the world they utilize. So ये दिखाता है, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन रहे ताकि आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली कर सको, किसी भी फील्ड में हो जाए. इवन दो थर्ड पॉइंट इज इनसफिशिएंट हीट वार्निंग सर्विसेज. इवन दो एक्सट्रीम हीट कॉजेज द मोस्ट डेथ among the extreme weather events, only about half of the affected countries provide heat warning services. ये जो लैक ऑफ वार्निंग सर्विसेज है, इट माइट मेक इट हार्डर टू प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू दिस हॉट कंडीशंस. फिर क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं. ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दैट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन कैन सेव लाइफ विच इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. तो अच्छी साफ हवा किसको नहीं पसंद? इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ आउटकम्स. Last but not the least, investments to improve the capabilities of health sector to safeguard the most vulnerable, they are insufficient. उतनी investment नहीं हो रही कि you improve the abilities of health sector to protect the most vulnerable people. Funding, resources का lack होना, it makes it harder to support and safeguard who are at risk due to climate related activities. Right? Now, what about World Meteorological Organization? WMO 1873 में it originated from International Meteorological Organization IMO which was founded in 1873. 1950 में फिर it was established.
एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, सबको ही पता है, जियोफिजिकल साइंस, मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी इससे डील करती है। करंटली 187 मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो सुप्रीम बॉडी है ऑफ WMO, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस. This Congress is made up of representatives from all the member countries and meet at least once every 4 years. ये UPSC ने प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाली है कि किसकी मीटिंग कितने सालों में होती है. प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो पता होगा. मेंबर कंट्री से UPSC ने स्टेटमेंट डाली है प्रीलिम्स में, पढ़ा होगा तो पता होगा. जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा है प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लो. Additionally, there is a 36-member executive council that meets annually and implements the policies. Headquarter जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. Sorted है. पलामाऊ टाइगर रिजर्व न्यूज में है. कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. टाइगर वॉज ट्रैप्ड बाय द कैमरा इन PTR recently is reportedly a new one and not the one that was captured this year. Not that important. टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है. झारखंड में है. झारखंड के आसपास के टाइगर रिजर्व आपको देखने पड़ेंगे. यही आपका आज का होमवर्क है. झारखंड एंटर करो. झारखंड के अगल बगल जो भी टाइगर रिजर्व पड़ते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता हो सबसे पहले तो कि ये टाइगर रिजर्व झारखंड में भी कहाँ पड़ता है, उसको लोकेट करो. बिहार में बॉर्डर पे कोई और लगता है टाइगर रिजर्व अगल बगल, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, नीचे उड़ीसा में, इधर यूपी में, राइट. सो कौन सा टाइगर रिजर्व आस में पड़ता है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो आपको क्या करना है, मैप आता है 2-3 रुपए का आता है, उसमें जिन्होंने अभी तक लोकेट कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया है इसको लोकेट करो और इसके आसपास के टाइगर रिजर्व्स आपको देखने ही पड़ेंगे. यू हैव नो अदर ऑप्शन. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पड़ता है. अब बिहार में कहाँ, पलामाऊ के पास तो नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, बहुत गैप है. नॉर्थ टू साउथ देखो. अचना कमर मुझे पता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है. कहाँ छत्तीसगढ़ में. अब MP थोड़ा सा लगता है साइड में. क्या बांधवगढ़, पलामाऊ, संजय डुबरी, आपको वो एरिया पता है? ये मैंने पूरा मैप में कवर किया हुआ था, तो ये मैप में जरूर देख लेना. सो झारखंड में पड़ता है एंड रेस्ट अदर थिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. आपको अपना होमवर्क आई थिंक अब क्लियर हो गया है, तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा. इट इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन एंड इज अ पार्ट ऑफ बेटला नेशनल पार्क. इट इज अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व जो इंडिया के अंडर एस्टेब्लिश हुए थे अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस तरीके से है कि इट वॉज द फर्स्ट रिजर्व ग्लोबली इन द वर्ल्ड जहां पर टाइगर सेंसस वॉज कंडक्टेड थ्रू पगमार्क काउंट बैक इन 1932. ठीक है. 3 रिवर्स. लैंडस्केप ऑफ दिस रिजर्व इज शेप्ड बाय वैलीज थ्रू 3 रिवर्स, नॉर्थ कोयाल, औरंगा, बुरह. तो ये रिवर्स हैं. डिस्पाइट दिस, मतलब द एरिया इज ऑल्सो अबंडेंट इन वैल्यूएबल मिनरल्स, बॉक्साइट, कोल. यहाँ कोल के बारे में तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं. रही बात वेजिटेशन की, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ये फ्लरा है, ये फना है, एशियाटिक एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वॉल्फ, स्लॉथ बियर, 4 हॉर्न एंटीलोप, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. Last article of today's lecture, that is your National Coal Index, NCI. ये हमने पहले भी पढ़ा है जब ये आया था. तो एक मेजर है जो बताता है किस तरीके से कोल के प्राइसेस में चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू अ फिक्स्ड बेस ईयर. वो है 2017-18. तो ये प्राइस को ट्रैक करता है. कोल के जो प्राइस ऑफ कोल चेंज होता है ना फ्रॉम मंथ टू मंथ, तो इट ट्रैक्स दैट थिंग. The National Coal Index rose 3.83 points to 143.91 in September. क्योंकि ये दिखा रहा है, अब ये पॉइंट बढ़ा है तो ये बता रहा है ना कि देर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर कोल. तो इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ कोल ऑन पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू अ फिक्स्ड बेस ईयर. बेस ईयर इज 2017-18. तो ये जो इंडेक्स है ना, ये प्राइसेस को कंसीडर कैसे कर रहा है? फ्रॉम ऑल द डिफरेंट वेज कोल इज सोल्ड.
through fixed notified price, auction prices, prices from coal imported into the country, right? So NCI aims to provide a comprehensive view of the overall market price for the coal. Indian Statistical Institute, Kolkata, played a very key role in designing and developing this index, right? Now, this index is meant to encompass all the transactions of raw coal in the Indian market. देखो यहाँ पर ना इसके अंदर it covers all types of, it includes both cooking and non-cooking coal. Cooking जैसे that is used in making steel. तो जब NCI ऊपर जाता है इसका मतलब कोल का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू दी, अभी जैसे फेस्टिव सीजन है एंड देयर इज विंटर इन द कंट्री नाउ. सो ये जो राइज इन डिमांड है इट माइट encourage coal producers to maximize their production of coal within India. So जो increased production है it aims to meet the higher energy demand resulting from this festive season and the colder winter weather. तो यहाँ से इसकी upward movement क्या indicate करती है वो I have mentioned. Clear है? So this was all about today. उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो. If yes, please do let me know in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Thank you everyone. Good luck, good wishes. Take care. All the best.